नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नगीना में सरसों के खेत में घास काटने गई महिला पर गुलदार के हमले के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया है। विभाग का दावा है कि शीघ्र ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। दरअसल नगीना क्षेत्र के गांव में सरसों के खेत में चारा काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था। आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों ने आनन फानन में गुलदार के चुंगल से महिला को छुड़ाकर उसके परिजनों को सूचना दी थी तथा गुलदार के चुंगल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बिजनौर रेफर कर दिया गया था। नगीना के गांव फतेहपुर में एक दिन पूर्व वृद्धा राजो देवी पत्नी जगदीश सिंह पर गुलदार ने हमला किया था। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन कर्मियों ने प्रतिक्रिया दिखाते हुए वन दरोगा रुचित चौधरी, धर्मेंद्र सिंह व जगत सिंह राणा ने गुलदार प्रभावित क्षेत्र का मुआयना कर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे में एक बकरी बांधकर पिंजरे को गन्ने के खेत के पास लगा दिया है। जी वो सर इधर से ये सरसों का जो खेत है वो यहाँ से निकल के और इधर घर की तरफ जा रही थी गांव में अपने, और यही कोने वाले खेत में गन्ने के जैसे ही इधर से गुजरी तो वो हमला कर दिया गुलदार ने। तो क्या उसने जो बूढ़ी थी उन्होंने क्या मुकाबला किया उसका गुलदार का? जी वो हाथ में उनके दराती थी तो वो जैसे हाथ चलाए उन्होंने तो वो उसके लगे होगा तो वो जो भाग गया, फिर वो भाग गया। को बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र से, जहां मंडावर क्षेत्र में 32 कछुओं के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संरक्षित प्रजाति के बताए जा रहे 32 कछुओं को पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र में थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रहे थे कि अचानक चंदा हरिद्वार मार्ग पर पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा दिया तो पुलिस को देख बाइक सवार ने बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी मोनू और राकेश को संरक्षित प्रजाति के 32 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। वन विभाग के एसडीओ ज्ञानचंद ने बताया कि बरामद किए गए कछुए साल्फ सेल्ट, फ्लैट सेल्ट और आम भाषा में इसे पाताल भी कहते हैं। यह कछुए संरक्षित प्रजाति के जीव हैं। इनको पकड़ना, हानि पहुंचाना कानूनी अपराध है। बिजनौर के मंडावर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये जो कछुआ बरामद किए गए हैं ये सॉफ्ट सेल टर्टल हैं। इनको फ्लैप सेल टर्टल भी कहते हैं, पंटाटा बोलते हैं और देहाती भाषा में पातल बोलते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 का संरक्षित वन्यजीव है। इसका जो है अभिवाहन करना, इनको पकड़ना, इनको हार्म पहुंचाना जो है वन्य जंतु अपराध के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसीलिए इनको पकड़ा गया है, इनका गिरफ्तारी हुआ है। और इसमें सूचना मिली थी हमारी टीम को भी, और तो ये हमारी टीम, वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से 32 अदद कछुए बरामद हुए हैं और उसी में कार्रवाई चल रही है। सर इसका उपयोग क्या करते हैं ये लोग? वे तो ये बता रहे हैं कि हम लोग बेचने के लिए इनको ले जा रहे थे। अब ये तस्करी करते हैं ये लोग, ये अभी पूछताछ में पता चला है, बाकी तो जांच जारी है। मुकदमा पंजीकृत हो गया सर? मुकदमा पंजीकृत हो गया। हम लोग अपना विभागीय S2 केस भी दर्ज किया गया इसमें। थैंक यू। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर प्रांगण में एसपी ग्रामीण राम अर्ज के नेतृत्व में आगामी त्योहार होली शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी धर्म गुरुओं व संभ्रांत लोगों ने मिलजुल कर त्योहार मनाने का पुलिस को आश्वासन दिलाया। आपको बता दें दरअसल जनपद बिजनौर के एसपी ग्रामीण राम अर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने थाना चांदपुर प्रांगण में आगामी त्योहार होली शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने सभी लोगों से आगामी त्योहारों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। बैठक में शामिल सभी लोगों ने पुलिस को आश्वासन दिलाया कि सभी लोग भाईचारे के साथ त्योहार मनाएंगे। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन से मिलकर एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने उनकी समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर के चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये आगामी हमारे 7-8 तारीख को 2 महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं। नंबर 1 हमारी होली है, जिसमें 7 को होलिका दहन होगा, 8 को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा और 7 तारीख को ही शबे बारात है, जिसको लेकर आज हम थाना चांदपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के, कस्बे के जो हमारे शमरान मस्जिद पीस कमेटी के नागरिकगण हैं, सदस्य हैं, उनके साथ हमने बैठक किया। साथ ही साथ नगर पालिका और गाँव में जो साफ़ सफाई है उसको लेकर के भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया। जो समस्याएं नागरिकों को थी, गांव में जो त्यौहार को लेकर किसी प्रकार समस्या थी, उनसे वार्ता की गई और आने वाला जो हमारा पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ
शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को जो आदेश निर्देश थे उनके बारे में अवगत कराया गया और एक दूसरे की समस्या के बारे में जाना गया। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला पर्व जो है हम लोग भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली बरसाकर और बम बरसाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बिजनौर के पाल समाज ने लोगों ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। आपको बता दें दरअसल जनपद प्रयागराज में 2005 में बसपा विधायक राजूपाल की हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल द्वारा लगातार कोर्ट में गवाही दी जा रही थी और इस दौरान उनके ऊपर कई तरह के हमले भी हुए, लेकिन वह इस मुकदमे से पीछे नहीं हटे। हाल ही में अपने गनर के साथ गढ़ जाते हुए हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली और बम बरसाकर उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे कई माफियाओं के नाम भी उजागर हुए हैं। वहीं उमेश पाल की हत्या के विरोध में आज पाल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर परिसर बिजनौर पहुंचकर सौंपा और हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर। हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का जो जेल में है, उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे और उनके परिवार को उमेश पाल के एक किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारे पाल समाज की मांग है। पाल समाज आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बरेली के आंवला से, जहां आंवला पुलिस ने कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री की बड़ी कार्रवाई, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें आंवला पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। आंवला पुलिस ने 26 फरवरी को 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। वहीं 27 फरवरी को आंवला पुलिस ने एक अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई की है। पप्पू पुत्र राम बहादुर राजेंद्र पप्पू पुत्र रामदास निवासी मनोना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों को बड़े के पास से अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। बरेली के आंवला से हमारे संवाददाता आरिफ की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां अयोध्या की रोनाही पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस की इस कामयाबी में लगभग 7 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की गई बरामद। रोनाही पुलिस ने अपनी इस कार्यवाही में 24 गत्ते, 888 बोतल, 134 बोतल बिना गत्ते के कुल 1022 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्कर ट्रक में भरकर हरियाणा से बिहार के लिए ले जा रहे थे अवैध शराब। जानकारी देते हुए सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि हरियाणा राज्य में ही बेचने के लिए वैध थी पकड़ी गई अवैध शराब और इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एक ट्रक भी बरामद किया है। ये संपूर्ण कार्रवाई रोनाही पुलिस ने कीरत कांटा चौराहे के पास से की है। पकड़े गए शराब तस्कर बागपत, मेरठ व गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रक का जो नंबर प्लेट था वो ई रिक्शा का नंबर है जो मुजफ्फरनगर में रजिस्टर्ड है। फिलहाल हरियाणा से बिहार के लिए शराब तस्करी के लिए जाई जा रही थी, जिसे अयोध्या जिले की रोनाही थाना की पुलिस ने पकड़ लिया है और इस अभियान में 3 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनको जेल भेज दिया गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में रोनाही इंस्पेक्टर द्वारा भोर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हरियाणा से कुछ शराब जो बिहार ले जाई जाती है एक ट्रक में जा रही है। उस सूचना पर इन्होंने दबिश दी, जिसमें कि एक ट्रक के अंदर करीब 44 गत्ते में 1022 रॉयल स्टैग की बोतलें प्राप्त हुई, लगभग जिसका मूल्य लगभग 7 लाख रुपए है मार्केट प्राइस। ये अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही थी। ये इसको ले जाने में ट्रक के साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी निशानदेही पे अग्रिम विधिक कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके की जा रही है।
आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में गन्ने के खेत में मिला तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में मचाल कंप। आपको बता दें सूचना पर पहुंचे विभागीय वनाधिकारी करतनिया घाट आकाशदीप वधावन एसडीओ वन क्षेत्राधिकारी मोतीपुर अपनी वन टीम पुलिस के साथ घटनास्थल पर मौजूद। वहीं डीएफओ आकाशदीप ने किसी बड़े जानवर से अटैक जताई मृत्यु की आशंका। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। डीएफओ ने बताया कि 3 डॉक्टरों के पैनल में होगा तेंदुए का पोस्टमार्टम। मृतक तेंदुए की उम्र 2 वर्ष के ऊपर बताई जा रही है। जनपद बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के वन रेंज मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झाला की घटना बताई जा रही है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आज दिनांक 27 तारीख को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में क्षेत्रीय वनाधिकारी मोतीपुर श्री महेंद्र मौर्य जी को एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया कि झाला गांव के गन्ने के खेत में एक जानवर एक मृत अवस्था में जानवर पाया गया है। तत्काल मौके पे क्षेत्रीय वनाधिकारी अपनी फोर्स के साथ पहुंचे और वाइल्ड लाइफ वार्डन अमृता पांडे भी मौके पर मौजूद हुई और आके देखा गया तो एक तेंदुए का शव यहाँ पे मिला है जो तकरीबन 30 से 35 किलो का है। उम्र इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल के आसपास की होगी और पॉज और इसके जितने क्लॉज और कैनाइन्स है वो इंटैक्ट है, बट इसको गले पे इसके जगुलर पे अटैक है और उसके बाद नीचे से इसको हाइंड साइड से खाना भी शुरू किया गया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक टेक्स्ट बुक केस है इन फाइटिंग का। संभवतः किसी बड़े जानवर द्वारा ज़्यादा आशंका हमें टाइगर की लग रही है कि एक टाइगर द्वारा ही कोई किल करके इसको किया गया है, जो कि बड़ा कॉमन है एक किसी और के, क्योंकि टाइगर लेपर्ड टेरिटोरियल एनिमल्स रहते हैं, खासकर टाइगर बड़े टेरिटोरियल रहते हैं और ये यंग है और यंग लेपर्ड किसी और के क्षेत्र में घुस गया होगा लेपर्ड के या किसी टाइगर के बड़े टाइगर के क्षेत्र में और उसमें इन फाइटिंग के दौरान ये हुआ है। बाकी अभी इनका भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार से 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बनेगा, इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद की विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर। मुठभेड़ में अरबाज को पुलिस ने किया ढेर। उमेश पाल हत्याकांड में गाड़ी चला रहा था आरोपी अरबाज। प्रयागराज के दुमनगंज नेहरू पार्क के पास हुई मुठभेड़। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़, जिसमें अभियुक्त हुआ ढेर। दुमनगंज के नेहरू पार्क के पास हुई मुठभेड़। घायल अवस्था में पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा था। घायल अभियुक्त को लाया जा रहा था अस्पताल। पुलिस मुठभेड़ में पहला विकेट गिराया। अरबाज नाम का एक सातिर अपराधी जख्मी और उसके बाद उसकी हो गई है मौत। उमेश पाल हत्याकांड में था शामिल। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत गंडक नारायणी नदी उस पार रेता क्षेत्र में बसे लगभग 1 दर्जन गांव निवास करते हैं। भारत देश के आजादी के बाद भी गंडक नारायणी नदी पार बसे गांव शिवपुर, हरिहरपुर, बसई, मरछबा, बसंतपुर, नारायणपुर लगभग दर्जनों गांव हैं, लेकिन आने जाने के लिए उचित सड़क मार्ग नहीं है। रेता क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करते हुए रोहुआ नाला से गुजरते हुए बिहार के नौरंगिया, मदनपुर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर जनपद गड्ढा क्षेत्र के सालिकपुर चौकी, हनुमानगंज का लंबा सफर तय करते हुए अपने कार्य हेतु खाने पीने की जरूरत की सामग्री या तहसील में कोई कार्य हो, इलाज कराना हो, उचित सड़क मार्ग व्यवस्था न होने के कारण लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खड्डा आते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि खड़ा करता है कि यदि किसी महिला का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भगवान भरोसे ही रहता है। क्षेत्रवासियों के लिए कम दूरी तय करना पड़े, इसके लिए भैंसा नारायणी नदी से पीपा पुल तो लगाया है, लेकिन वह भी किसी काम का नहीं है। पीपा पुल भी दुर्घटना को नियंत्रण दावत दे रहा है। कहने के लिए तो सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध, स्वास्थ्य, सड़क की व्यवस्था, लेकिन देखी जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और दर्शाती है। रेता क्षेत्र के वासी किन कठिनाइयों का सामना करते हुए जान जोखिम में डालते हुए खड्डा आते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव का दौर खत्म होते ही ये जुमलेबाज अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन नदी उस पार बसे ग्रामीण करे तो क्या करे। जुमलेबाजों का यही विकास, यही कार्य गति दिखती है। खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के लहचौरा थाना क्षेत्र से, जहां लहचौरा थाना क्षेत्र में इन दिनों खुलेआम जुए के फड़ संचालित हो रहे हैं और यह सब लहचौरा थाना प्रभारी की लच्चर कार्य प्रणाली के चलते किया जा रहा है, जिसके चलते माफिया और अपराधियों में पुलिस का खौफ न के बराबर बना हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि झांसी के लहचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ माप में विगत रात्रि गांव के बीचों बीच कुछ लोग जीत हार की बाजी लगा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और गाली गलौज करते हुए मनीराम कुशवाहा की मारपीट कर दी, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मनीराम की दबंगों ने बुरी तरह से मारपीट की है और उसे मरणासन अवस्था में छोड़कर भाग गए। मारपीट देख गांव के लोग एकत्र हो गए, लेकिन किसी ने भी दबंगों से बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो बचाने जाता तो दबंग उसके साथ भी मारपीट करते। जब इस संबंध में लहचौरा थाना प्रभारी अजीत सिंह ने जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि उन्हें संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। अब यह सोचने वाली बात है कि थाना क्षेत्र में होने वाले घटना के बाद भी थाना प्रभारी अनजान बने हुए हैं, तो वहीं किस तरह लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला सकते हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां झांसी के महावीरन मोहल्ले में स्थित मिट्टी की खदान में एक अधेड़ उम्र के रेलवे कर्मचारी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सबकी शिनाख्त कराई तो मृतक की शिनाख्त मोहल्ले वालों ने कर दी। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला महावीरन में गिट्टी खदान नाम की एक जगह है, जहां आज सुबह लोगों ने अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति का शव पड़ा पाया, जिसकी सूचना पाकर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सबको बाहर निकाला गया, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए तो मालूम हुआ कि उक्त व्यक्ति रेलवे का कर्मचारी था और उसका नाम महेश साहू है। सूचना पाकर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि महेश मानसिक रूप से काफी समय से तनाव में चल रहा था। पिछले 21 फरवरी को घर से निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया। काफी तलाश करने के बाद जब महेश नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। वह यहाँ कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिला पर्यावरण समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगर निकायों में निकलने वाले ठोस एवं तरल कचरा एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण सही तरीके से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरों का निस्तारण MRF सेंटर पर किया जाए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के रोक के लिए नियमित अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नगर निगम में सीवर लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। चीनी मिल द्वारा फ्लाई एश को शहर से दूर निस्तारण का निर्देश दिया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से, जहां बलरामपुर गैसड़ी के अंतर्गत कोयलखार के मजरा बगोसर में सरकारी स्कूल की जमीन व रास्ते पर ट्रैक्टर का आपसेट काटे कुराल बालू आदि दबंग ने रखकर कब्जा कर लिया है और उसी जमीन में बिंदुलाल पुत्र पूजन राजकुमार पुत्र राम सेवक निवासी बगोसर का रास्ता है और ग्राम प्रधान द्वारा स्कूल का बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे निर्माण व रास्ते में काफी दिक्कतों हो रही है। प्रधान व ग्राम पंचायत के राहगीरों ने थाना गोरा चौराहे SDM तुलसीपुर जिलाधिकारी बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया था, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले पाया है, जिससे स्कूल की बाउंड्री वाला निर्माण हो सके व रास्ते पर आवागमन चालू हो सके। यह मामला पुलिस व लेखपाल की लापरवाही से नहीं हो पा रहा है, जबकि एक बार पुलिस बल व लेखपाल की मौजूदगी में रास्ते व पुलिस की जमीन का पैमाइश करके जमीन को चिन्हित कर दिया गया था और कब्जेदारों को हिदायत भी दी गई थी कि सरकारी स्कूल की जमीन व रास्ते से कब्जा हटा लो। उसके बावजूद भी अधिकारी विफल नजर आ रहे हैं। आखिर कब चलेगी बाबा बुलडोजर की कार्रवाई? बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। स्कूल का बाउंड्री भूमि का उठ रहा है, तो उसके बगल में मेरा रास्ता है साइड से, तो रास्ते में जो विपक्षी है वो कब्जा किया है। क्या नाम है विपक्षी? जग प्रसाद। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया है? हाँ, तुलसीपुर तहसील में दिया हूँ 2-3 दरखास्त, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ।
थाने पर दिए थे? हाँ, थाने पे भी दिए थे, गौरा चौराहा पे। उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रास्ता तुम्हारा बंद है? हाँ, रास्ता बंद है। काटा और ट्रैक्टर का तावा, फार, ये सब खोल के रखा है उस रास्ते में, और काटा बिछाया। नेपाल से आपने? हाँ, नेपाल से मैं शिकायत किया तो नेपाल ऐसे 1-2 दिन का टाइम लेता है, और 1 महीना हो गया घुमाता है ऐसे। हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र के राप्ती नगर के दशरथ चौधरी पॉलिटेक्निक स्कूल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। सबको देख लोगों में दहशत का माहौल बना है। सूचना मिलने पर मौके पर बांसी क्षेत्राधिकारी देवी गुलाल सहित कोतवाल अनुज कुमार सिंह में पुलिस फोर्स पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान बांसी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव के दिलीप यादव पुत्र हरिराम के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मौके पर क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष पहुंच गए हैं। फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी हुई है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों एवं हत्या के बारे में पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। ये थाना बांसी क्षेत्र में एक फंदे से लटकी डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर गई है। वहाँ पे सीओ और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी जांच की गई है। इसमें शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तथ्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अभी तक क्या लग रहा है, ये आत्महत्या है, हत्या है, क्या? इसमें पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाए और अगर परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उन सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मंच द्वारा जिला बिलासपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। आपको बता दें, हड़ताल का 35वां दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड अभियान के तहत बिलासपुर जिले से बिलासपुर परियोजना, कोटा, सिपत, सरकंडा परियोजना सरकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अपनी मानदेय को बताते हुए पत्र लिखा गया कि हमें जीने लायक वेतन दिया जाए। इस अभियान को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष भारती मिश्रा एवं सभी पदाधिकारियों का मुख्य सहयोग रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी के साथ देखिए खास रिपोर्ट। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। दमन करोगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। अनिला भेड़िया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनिला भेड़िया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से त्रस्त व्यापारियों ने नगर बंद का किया ऐलान। जी आपको बता दें, तखतपुर नगर में विगत दिनों लगातार चोरी की घटना घट रही है। एक ही दुकान बाबा पान मसाले में एक माह में 3 बार चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए का माल पार कर दिया था। इसी तरह महादेव किराना स्टोर में भी चोरों ने हाथ साफ किया। साथ ही अन्य विभिन्न जगहों पर भी विगत कुछ माह से लगातार चोरी की घटना घटती नजर आ रही है। तो व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को इस घटना को रोकने में चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग हेतु ज्ञापन दिया और यह कहा कि अगर पुलिस 27 फरवरी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है तो 28 फरवरी को नगर बंद का ऐलान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा चोरों को पकड़ने में नाकाम रहने पर आज 27 फरवरी को व्यापारियों ने नगर बंद कर रखने हेतु बैठक आयोजित की, जिसमें सभी संघ के व्यापारी ने एकमत से नगर बंद करने का निर्णय लिया। जानकारी देते हुए अध्यक्ष राजा ठाकुर ने बताया कि पूरे दिन नगर बंद का ऐलान किया गया है तथा सुबह 9 बजे बाइक रैली निकाली जाएगी। शाम 4 बजे पुराना बस स्टैंड स्थल पर व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं में शामिल चोरों को पकड़ने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से प्रयास करे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट।